से BHU से हूँ। अभी प्रेजेंटली मैं गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। पहले तो क्यों ज़रूरी है सबको ये जानना। फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार कई सारे जैसे एक्सीडेंट होते हैं, कहीं पे कोई बहुत अचानक से बेहोश हो जाता है, तो हर जगह पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर आएगा तो ही उसका ट्रीटमेंट होगा। और जो स्टार्टिंग में जो 4 से 5 मिनट होते हैं वो एक गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन टाइम होता है जिसमें हम उस इंसान को बचा सकते हैं। फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम में जैसे कोई किसी को मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है अचानक से, जैसे यहाँ कंपनी में मान लीजिए बहुत ज़्यादा जल गया कोई, ठीक है, तो इस सब में हम बहुत स्टार्टिंग में हम इंटरवेंशन करते हैं जिसकी वजह से उसको हम आगे के लिए बचा सकते हैं और सुरक्षित हम एक डॉक्टर तक पहुँचा सकते हैं। तो इसमें जैसे पहला अगर हम मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है अचानक से बेहोश हो गया, तो बेहोश होने पे हम क्या करेंगे उस पर। पहले तो है पल्मोनरी रिससिटेशन, बहुत सारे लोग जानते होंगे इसका नाम, सुने भी होंगे, बहुत सारे वीडियोस भी हैं इस पर, ठीक है। तो वो प्रोसीजर अभी हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, तो उससे हम उस पेशेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे जो शरीर में जो दो ऑर्गन्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, एक हमारा हार्ट और दिमाग और ब्रेन यानी मस्तिष्क। तो ये दोनों को अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो इंसान आगे चल के फिर डेथ हो सकती है और उसको बचाया नहीं जा सकता। इसलिए स्टार्टिंग पे इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। CPR के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एक पेशेंट, एक यहीं के एम्प्लॉई हैं, उसको हमने एक सुपाइन पोजीशन पे उसको लेटने के लिए बोला और फिर उसके बाद हम आगे के प्रोसीजर प्रोसीड करेंगे। तो इसमें इसको हमने सुपाइन पोजीशन पे पहले लेटाया। फिर उसके बाद जैसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में क्या होता है कि इसमें पेशेंट का हेड एंड एलिवेट होना चाहिए और पहले तो अगर वो बेहोश हुआ है तो पहले तो हम उसको पानी का छिट्टा मारेंगे, उसको जगाने की कोशिश करेंगे कि वो कॉन्शियस होता है या नहीं होता है। अगर पानी का छिट्टा मारने के बाद या इसको जगाने के बाद या हिलाने डुलाने के बाद वो नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, हम उसका पहले तो सांस देखेंगे कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। नाक से देख सकते हैं कि एयर पास हो रही है नहीं पास हो रही है। उसके बाद उसका एब्डोमेन देखना है कि एब्डोमेन ऊपर नीचे मतलब चल रहा है या नहीं चल रहा है। पल्स देख सकते हैं हाथ से कि पल्स उसकी चल रही है नहीं चल रही है, या जुगुलर पल्स होती हैं यहाँ पे गर्दन के पास में, तो उससे भी हम एसेस कर लेते हैं कि इसकी धड़कन चल रही है यानी कि जीवित अवस्था में है या नहीं है। तो इतना एसेस करने के बाद अगर उसकी धड़कन चल रही है लेकिन अनकॉन्शियस है तो उसमें फिर हम CPR करना शुरू करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें क्या होता है कि हमें जो अपना हाथ है, वो दाहिना हाथ है, उसको प्रॉपर स्ट्रेट रखना है और उसके बाद दोनों हाथों से एक के ऊपर एक हथेली रखनी है और स्ट्रेट होना चाहिए, एल्बो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। और लगभग इसका जो गहराई है वो लगभग 2 इंच यानी कि 5 सेंटीमीटर तक नीचे तक का दबाव जाना चाहिए। और उसके बाद में 1 मिनट में आप 100 से 120 बार हमें करना है। 30 बार करने के बाद हमें 2 बार उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है और 1 मिनट में हमें इसके 100 से 120 बार तक इसको हमें करना है। तो इसमें कभी कभी करने के बाद इतना ज़्यादा उस टाइम पे प्रेशर होता है कि कभी कभी रिब्स भी फ्रैक्चर हो जाती हैं और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन उस समय हमारी जो प्रायोरिटी है वो जान बचाना है। क्योंकि जान अगर बच जाएगी तो बाकी सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे भी हम निकल लेंगे।
तो इसी तरीके से उसको करना है, बीच बीच में एवेलुएट भी करना है कि कॉन्शियसनेस आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद में जैसे कि कुछ इम्प्रूवमेंट आता है, आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप मैनेज कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए और भी जो भी सुविधाएं अवेलेबल हो सकें फिर उसको आप डॉक्टर तक पहुँचाइए। जैसे कि ये हमारी कभी ऐसा केस ऐसा नहीं है कि यहीं पे बाहर भी ऐसा कोई कंडीशन आ सकती है कि किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तो उस केस पे हम क्या कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि तुरंत डॉक्टर आएगा और तुरंत मैनेज कर देगा। तो हमको क्या करना है कि अगर किसी को पॉइंट पे ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले उसको बांधना है, उसको कस के किसी चीज़ से अगर टाइट बांधना है, बैंडेज करना है, टाइट कर बांधना है। बांधने के बाद क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है उसमें खुद ही क्लॉटिंग सिस्टम है, बॉडी खुद ही उसको रोकेगी, उस खून को बहने को बॉडी खुद ही रोकेगी, मैनेज कर देगा। तो हमको क्या करना है कि अगर किसी को पॉइंट पे ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले उसको बांधना है, उसको कस के किसी चीज से अगर टाइट बांधना है, बैंडेज करना है, टाइट कर बांधना है। बांधने के बाद क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है उसमें खुद ही क्लॉटिंग सिस्टम है, बॉडी खुद ही उसको रोकेगी, उस खून को बहने को बॉडी खुद ही रोकेगी। 8 से 10 मिनट का हमारा क्लॉटिंग सिस्टम होता है। 8 से 10 मिनट में वो खुद ही अपने आप को उसको क्लॉट कर लेगी, क्लॉट करेगी। तो हमने इतना कर दिया, उसके बाद में फर्दर हम डॉक्टर के पास तक उसको पेशेंट को पहुंचा देंगे। ठीक है। एक और कंडीशन आती है, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि हड्डी टूट गई, जैसे किसी कंडीशन में ऐसा होता है, उस पे हम लोग फर्स्ट एड में क्या कर सकते हैं? एक लोग आओ, अरे आ जाओ भाई, एक लोग जाओ, आप एक आ जाओ, कोई भी जाओ भाई, कुछ होगा नहीं। देखिए पहले तो जैसे मान लीजिए कहीं कोई हड्डी टूट गई है तो पहले तो आप उसको सुरक्षित तरीके से ले जाने के लिए क्या करिए, पहले इसको मान लीजिए ये हड्डी टूटी, मान लीजिए इसको ऐसे रखिए, उसके बाद इसको बैंडेज, पहले तो साधारण अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो इसको बैंडेज करिए, यहाँ तो बैंडेज लाए मतलब इसको यहाँ से लटका के इसको लिया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हाँ, कुछ भी किसी भी चीज से बांधा जा सकता है। ऐसा नहीं, इसका क्या रीजन होता है कि हमको उसको कम से कम हिलाना डुलाना है, इमोबिलिटी कम होना जितना भी मोबिलिटी कम रहेगी। मान लीजिए कुछ भी नहीं मिल रहा है तो इसको आप कोई भी चीज, मान लीजिए पेपर ही मिल गया तो इसको पेपर को ऐसे रखिए और इसको लपेट के यहाँ पे ऐसे इसको कर दीजिए। कुछ भी मतलब उस समय जो भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि आपको स्प्लिंट मिल रहा है कि आप उसको लगा रहे हैं या फिर कोई भी चीज है या फिर स्प्लिंट मिल जाए तो सबसे बढ़िया इसको ऐसे रखिए, इसको लपेट के इसको ऐसे लटका दीजिए। कहीं का भी मान लीजिए यहाँ का फ्रैक्चर होता है तो आप यहाँ से बांधिए, इसको ऐसे लटका दीजिए। और मान लीजिए पैर का है तो पैर में भी ऐसे नीचे साइड में पूरा बांधिए इसको और इसको मतलब लेटा के उसको बैठा दीजिए, लेटा दीजिए। ध्यान देना है कि जो हाथ का जो भी हिस्सा है, हाँ, अगर यहाँ से टूटा हुआ है, ये इसका मूवमेंट जितना कम, क्योंकि अगर मूवमेंट जैसे हड्डी जैसे टूटी है तो ऐसे हो गई, जितना मूवमेंट जब अगर मूवमेंट करेगा तो वो अंदर की जो मांसपेशियां उसको भी फ्रैक्चर करेगा और भी नलियों को भी काटेगा। हड्डी मतलब नुकीला चीज है वो तो अंदर भी उसको मांसपेशियों को काटता रहेगा। तो इसको जितना इमोबल करेंगे उतना ही उसके लिए दर्द में भी कमी हो जाएगी, उसके बाद उसको पहुंचाने में भी आसान रहेगा। क्योंकि डॉक्टर भी जो हड्डी के भी जो डॉक्टर होते हैं उनका काम भी यही होता है कि वो जैसे जो हमारी नेचुरल पोजीशन है हड्डी की, वो उसी पे उसको बांध देते, धीरे धीरे हमारा शरीर ही उसको हील करता है और धीरे धीरे काम करने लगता है। ठीक है। और एक कंडीशन आती है जैसे अचानक से मान लीजिए जल गया बहुत ज़्यादा, कोई जलने की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? जलने की स्थिति में पहले तो ये करना है कि जिस जगह से ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आग लगी है या कुछ ऐसा है, वहाँ से उस पर्सन को हटाना है। क्योंकि वहाँ पे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहेगी या फिर कुछ भी रहेगा तो वहाँ से उसको हटा लीजिए पहले, जिसको फ्रेश एयर में ले जाएंगे। उसके बाद उसको जितना रनिंग वाटर जितना भी हो सके, रनिंग वाटर में उसको आपको 10 से 15 मिनट तक उसको लगातार वॉश करना है। फिर उसके बाद कोई साफ कपड़ा या स्टेराइल गॉज उससे धीरे, मतलब ऐसा बहुत टाइट नहीं बांधना है, हल्का सा रैप करना है। इतना हमने कर दिया, उसके बाद में हम उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है। और कुछ आप लोग को पूछना हो तो बताइए। किसी को कोई डाउट किसी को? आप लोग एडवर्टाइजिंग में काम करते हैं, अंग्रेजी में भी कोई कुछ लोग हैं। देखिए ये आपको यही नहीं कि आपको फैक्ट्री में ही ये काम आएगा, आप अपने घर पर भी जा सकते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कभी किसी को कुछ जरूरत पड़ी तो आप उसको कर सकते हैं ऐसा।
जैसे कभी कोई बेहोश हो गया आप CPR कर सकते हैं, जैसे बताया सर ने। तो बहुत सारी टाइम ही नहीं था, हम लोग बहुत देर से आए थे आप, आए हुए ये हैं। लेट हमारी नहीं तो लेट हो गया हम भी लोग। अरे ये बस शुरुआत है, धीरे धीरे आगे चलिए आगे फिर बढ़िया से कोई दिन रखे रहे, कोई दिन 1 घंटा बढ़िया से अच्छे समझाया जाए।